सरना स्थल का मिट्टी चुरा कर राम मंदिर में लेके गया था। मिट्टी चोर लोग 3 लोगों का 16 साल का शासन में पेशा की नियमावली का एक ड्राफ्ट तक ये लोग नहीं ले पाए। मिट्टी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया पूंजीपतियों के लिए। मुंह में राम और बगल में आदिवासियों को मारने के लिए छुरा। सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करके जो शासन करने का है ना, बस वही है। पेशा कानून में खाली रूढ़ी प्रथा वाले हैं, उनको जो है क्या अधिकार मिलेगा, बेसिक इनको पता ही नहीं। पिछले 6 महीने से झारखंड के अंदर पेशा 1996 और JPRA1 यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के बीच में विवाद नहीं थम रहा है। राज्य सरकार ने पेशा को लेकर कई ड्राफ्ट तैयार किए, कितना सम्मेलन करा दिया, लेकिन विवाद जस के तस ही है। भाजपा अब इसमें कूद रही है। भाजपा पेशा को लेकर राज्य सरकार को यानी हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश में है। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने कहा कि वो सरकार जो है वो पेशा नहीं लागू करना चाहती, क्योंकि विदेशी धर्म वालों का मतलब अगर हम आम भाषा में बात करें तो क्रिश्चियन जो धर्म के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि पेशा लागू हो। ये रघुवर दास के स्टेटमेंट्स है, तब मूल तक घुमा फिरा के यही बातचीत। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए गलेटसन दा है और पिछले 6 महीने से पेशा को लेकर पूरे राज्य के अंदर खासकर जो भी बातचीत हो रही है, चाहे वो सरकारी प्लेटफॉर्म पे हो या आंदोलन के माध्यम से, पैदल चलकर खूंटी से रांची आ जाना, कई सम्मेलन कराना, अपने दम पर तमाम नेताओं मंत्रियों से बातचीत करना, वो गलेटसन दा कर रहे हैं। इनका एक संगठन जो इन्होंने बनाया है वो लोग कर रहे हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य जो कह लीजिए रघुवर दास के अनुसार कि ये उसी विदेशी धर्म से नाता रखते हैं, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी से नाता रखते हैं, ईसाई कम्युनिटी से नाता रखते हैं। रघुवर दास जी का कहना है कि विदेशी धर्म वाले जो लोग हैं उनके इशारे पर पेशा ये सरकार लागू नहीं कर रही है और आप उसी धर्म से हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो भी नेता हैं, आपको याद होगा कि पहले क्या नैरेटिव बनाए, धर्मांतरण, सरना ईसाई, ईसाई मिशनरी, यही कर रहे थे। ये करते करते इन्होंने झारखंड में लगभग 16 साल तक शासन किया। उसके बाद जब ये नैरेटिव फेल हो गया, तब डिलिस्टिंग का नैरेटिव पिछले चुनाव में लेके आए। डिलिस्टिंग का नैरेटिव भी काम नहीं किया। उसके बाद उसी समय में बांग्लादेशी घुसपैठी, वो भी नैरेटिव काम नहीं किया। तब अभी इनको लग रहा है कि एक नया नैरेटिव की ज़रूरत है, तब ये विदेशी धर्म। अब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अगर एक आदिवासी सिर्फ चर्च जाने की वजह से वो विदेशी हो जाता है, तो वो लोग देसी कैसे हुए? जितने भी बीजेपी, RSS और बाकी लोग को भी देख लीजिए, उनके पास विदेशी गाड़ियां हैं, वो विदेशी खाना खाते हैं, चाहे वो चौमिन चिल्ली बोलिए या जो भी चाइनीज या दूसरे अमेरिकन खाना या यूरोपियन खाना। विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके बच्चे, अंग्रेजी विदेशी भाषा बोलते हैं। उनका जितना ड्रेस महंगा महंगा शर्ट से लेकर सूट कोट टाई किनका है, विदेशी पोशाक, उसके साथ चश्मा जूता सब विदेशी है ना। घरों में आप देखिए, एक समय में क्या बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री, मेड इन इंडिया। यहाँ पे सब कुछ मेक इन इंडिया ही चल रहा है। बहुत बड़ा बब्बर शेर लेके आए थे। अभी 10 साल के शासन के बाद वो क्या बोल रहे हैं, अब हर घर में यहाँ कंघी से लेके भगवान गणेश की मूर्ति भी चाइना का। तो उनका जो नैरेटिव था मेक इन इंडिया फेल हो गया, अब सब कुछ विदेशी। मतलब ये जो विदेशी देशी का नैरेटिव बनाते हैं, इनके घरों में आप जाइएगा तो सारा सामान, अधिकांश समय विदेशी सामान, तो सब कुछ करते हुए भी वो देशी हैं, है ना। तो ये नैरेटिव एक्चुअली फर्जी नैरेटिव है। वही जो सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करके जो शासन करने का है ना, बस वही है। अब जहाँ तक पेशा का सवाल है, पेशा कानून यदि झारखंड में विगत 24 वर्षों के अंदर लागू नहीं हुआ है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़े जिम्मेवार में से यही लोग हैं, बीजेपी के नेता। अगर पार्टी के स्तर पर बोलेंगे आप, तो भाजपा इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार पार्टी है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया, क्योंकि 24 में 16 साल का शासन इनका रहा। इनके 3 मुख्यमंत्री शासन किए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी,
उसके बाद जो है कि माननीय अर्जुन मुंडा जी और माननीय रघुवर दास जी, पेशा कानून इनको लागू करना था, नियमावली बनाना था। इन्होंने क्या किया, ये 3 लोगों का 16 साल का शासन में पेशा की नियमावली का एक ड्राफ्ट तक ये लोग नहीं ला पाए। उसकी जगह क्या किया इन लोगों ने, असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में थोप दिया। जब आपको अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत का उपबंध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है, संविधान का अनुच्छेद 243(m)(1) और M(4)(b) के तहत सिर्फ संसद को है, आपने कैसे कानून बना दिया? आपने अनुच्छेद 244(1) का भी वायलेशन किया। क्यों मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये जो अभी जो नियमावली आ रहा है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, नगर पालिका कानून और JPRA दोनों को संवैधानिक करना चाहते हैं। क्यों? चूँकि नगर पालिका यहाँ बना दिया असंवैधानिक तरीके से, वो भी संविधान का अनुच्छेद 243(1) द्वारा प्रतिबंधित है। अब उसको JPRA में धारा 1(2) में घुसा दिया और अनुसूचित क्षेत्र में मतलब नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा। मतलब जो काम महामहिम राष्ट्रपति को 5वीं अनुसूची पैरा 6(2) के तहत दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्र को विस्तार करना या उसको जो है कि रीडिफाइन करना, वो करेंगे। ये विधानसभा कैसे कर रहा है भाई? उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट कानून हैं, विधानसभा और संसद का, तो संसद का कानून लागू होगा अनुच्छेद 254 के तहत, और विधानसभा का कानून लागू करना है तो आपको जो है कि महामहिम राष्ट्रपति से अनुमोदन करना पड़ेगा। अनुमोदन भी नहीं किया JPRA और यहाँ पे आपने लागू कर दिया, है ना। उसी को लेके आपका विधानसभा का जॉइंट सेक्रेटरी ने सवाल उठाया ना, तो सब कुछ असंवैधानिक तरीके से इन्होंने कानून थोपा। और क्यों ऐसे थोपा? चूँकि 2001 में माननीय बाबूलाल मरांडी ने औद्योगिक नीति बनाया। औद्योगिक नीति में क्या है, बरही से रांची होते हुए बहरागोड़ा जो सड़क जा रही है, इस सड़क के दोनों तरफ जहाँ हम लोग बैठे हैं 5-5 किलोमीटर में औद्योगिक गलियारा बनाएंगे। तो अगर पेशा कानून लागू कर देते तो क्या होता? तब यहाँ पे तो ग्राम सभा तो ज़मीन नहीं देती, है ना। उसके बाद उसी को 2012 में माननीय अर्जुन मुंडा ने विस्तार कर दिया उस औद्योगिक नीति को। फिर सबसे ज़्यादा MOU, नेहरू से भी ज़्यादा MOU उन्होंने किया उस समय में, है ना। तो ये लोग तो पूंजीपतियों के लिए सारा कुछ किया। अब आप देख लीजिए, चूँकि माननीय रघुवर दास साहब ने सवाल उठाया है और वो ये कह रहे हैं कि पेशा कानून में खाली रूढ़ी प्रथा वाले हैं उनको जो है कि अधिकार मिलेगा। बेसिक इनको पता ही नहीं है। इनको पूछना चाहिए, क्या आपने पेशा कानून की धारा 4C पढ़ा है? क्या बोलता है कि जो ग्राम सभा के मेंबर वही होंगे जो वहाँ उस गांव के वोटर्स होंगे। यहाँ पर रूढ़ी प्रथा और परंपरा असर नहीं सकेगा, क्या हम बात है। दूसरी बात ये है कि जब ये खुद कह रहे हैं सबसे ज़्यादा सरना ईसाई, खुद दिखाते हैं कि हम सरना आदिवासियों के सबसे बड़ी हितैषी हैं, रूढ़ी प्रथा परंपरा, और पहली बार मैंने उनको मुंह से सुना स्वशासन व्यवस्था। तो जब आप रूढ़ी प्रथा परंपरा और स्वशासन व्यवस्था का इतना ख्याल रखते हैं, उसकी इतना इज्जत करते हैं, तब 14 से 19 के बीच में जब आप मुख्यमंत्री थे झारखंड का, तो जो आदिवासी लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा के आधार पर संविधान का अनुच्छेद 13(3) का जिक्र करते हुए पत्थलगाड़ी किया, और उन लोगों ने क्या कहा, ये गांव हमारा है। हतू मुंडा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का जो मेन है गांव में, हतू मुंडा के नेतृत्व में ये सब किया गया। उनके ऊपर 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों किया इन्होंने? उसके बाद हाँ बिल्कुल, और 115 लोगों को देशद्रोह का मुकदमा जेल में क्यों ठुसवाया, जब ये इतना ज़्यादा रूढ़ी प्रथा परंपरा स्वशासन की इज्जत करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 2016 में लैंड बैंक बनाया। ग्राम सभाओं की, पारंपरिक ग्राम सभाओं की 21 लाख एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक में डाला। उसके बाद जो है सरना आदिवासियों की, सरना, मसना, देसावली, जहरतान, हजारों की संख्या में उसको लैंड बैंक में डाला। मैंने खूंटी जिला का अध्ययन किया, तब उसमें पता चला खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक में डाल दिया पूंजीपतियों के लिए। तो आप कैसे सरना आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा परंपरा वाला लोगों का आप जो है कि मान सम्मान ऐसे करते हैं? उसके बाद देखिए, ग्लोबल सबमिट किया यहाँ रांची में, खेलगांव में, और हाथी उड़ाया। हाँ, मोमेंटम झारखंड, दुनिया के 11,000 पूंजीपतियों को बुलाया। उसके बाद CNTSPT, मैं इसलिए CNTSPT बोल रहा हूँ, कल बहुत ज़्यादा वो नाम ले रहे थे, ये धरती आबा बिरसा मुंडा का, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये लोग शहादत दिए वगैरह वगैरह बोल रहे थे। क्या इन्होंने उस शहादत की इज्जत रखी?
सीएनटी और एसपीटी कानून जो पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन लूट कर देने में रुकावट पैदा कर रहे थे, ये दोनों कानून हमारे सेफ गार्ड हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ये मामूली दस्तावेज नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं। उसको बिना बहस कराए पहले ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस फेल हुआ, विधानसभा में बिना बहस कराए 3 मिनट में संशोधन किया। ये है इनका असली मतलब, मुंह में राम और बगल में आदिवासियों को मारने के लिए छुरा। और इनका जो बीजेपी का 16 साल का शासन था उसमें इन्होंने क्या किया, आदिवासियों को वनवासी बनाने की कोशिश की। उन दिनों वनवासी वनवासी ही बोलते थे, क्योंकि हम लोग का इतना रेसिस्टेंस के बाद आज वनवासी शब्द इनके मुंह से निकल गया। उसके बाद सरना को भी क्या बोलते थे, सनातन हिंदू हैं ये लोग, ये आदिवासी का अपना धर्म कुछ नहीं है, सरना कुछ नहीं होता है। और सरना कोड का विरोध करने वाला कौन, ये बीजेपी वाले लोग। यही लोग जो है सरना स्थल का मिट्टी चुरा कर राम मंदिर में लेके गया था। मिट्टी चोर लोग कौन थे, ये लोग थे ना। तो कैसे ये लोग सरना आदिवासियों का मान सम्मान करते हैं, कैसे रूढ़ी प्रथा परंपरा और स्वशासन का जो है कि मान सम्मान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जब विपक्ष में थे, अभी फिलहाल का विधानसभा में 1 महीने का सत्र चला, क्या माननीय बाबूलाल मरांडी ने प्रतिपक्ष नेता के रूप में पेशा पर कोई सवाल उठाया? उन्होंने सिरोमटोली का मुद्दा उठाया, दूसरे मुद्दों से हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन पेशा को नहीं छुआ। उसके बाद उनका कोई भी नेता नहीं कहा। इसके अलावा आप देख लीजिए, विगत 24 वर्ष का अनुभव में देखिए, बीजेपी का कोई भी चुनाव का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, कहीं भी पेशा का जिक्र नहीं होगा, है ना। फिर कैसे ये जो है कि अचानक से पेशा के बारे में बात कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं, सरना कोर्ट के मसले पर ये लोग घिर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से गेंद मार के झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुँचा दिया है। अब सरना को नहीं देंगे, चारों तरफ से घिर चुके हैं अनुसूचित क्षेत्र में। तो इसीलिए उससे मुक्त होने के लिए किसी तरह से बोल दो ईसाई मिशनरी, और ये लोग बोलते रहते हैं। झारखंड आंदोलन के समय में चूंकि झारखंड पार्टी का या आदिवासी महासभा का नेतृत्व मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, इसलिए उसको इन्होंने क्या कहा था, आरएसएस ने, उन्होंने कहा था कि यह ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। जब देश तोड़ने वाला आंदोलन था तो आज राज बन गया, आपने शासन कैसे कर लिया 16 साल। उसी तरह पत्थलगढ़ी आंदोलन को भी कहा ईसाई मिशनरियों का आंदोलन है। तो हर चीज़ को ये लोग जानबूझ के ऐसे नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन ये नैरेटिव इनका फुस हो गया है। आप जो पूरे पेशा में एक बात को प्रमुखता से बोल रहे हैं कि ग्राम सभा और स्वशासन व्यवस्था, मतलब ग्राम सभा को ग्राम सभा से सहमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने आपकी बात मान ली है, क्योंकि शराब वाले मसले में ये बात स्पष्ट हो गया टीएससी के बैठक में कि ग्राम सभा से सहमति लेकर शराब दुकानें जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं वहाँ खोली जाएँ। तो पेशा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो लागू हो ही गया राज्य के अंदर। देखिए, अगर आप देखिएगा, एक तो विधिवत रूप से लागू होना और ऐसे ही लागू होना, मतलब एक तो पेशा लागू हो गया है आपका 24 दिसंबर 1957 से, है ना, पेशा लागू हो चुकी है। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं विधिवत रूप से लागू होना, तो विधिवत रूप से जो है लागू करना है तो उसके लिए नियमावली बनाना पड़ेगा, जो ये लोग फ्रेम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि झारखंड सरकार को ऑफिशियली ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ा है। क्या वो दारू बेचने के लिए? नहीं तो अभी देखिए, जैसे इन्होंने बालू की नियमावली बनाया तब भी जिक्र नहीं था, शराब की भी खरीद बिक्री को लेकर पॉलिसी बनाया 15 मई को जो है कि कैबिनेट में पारित किया, तब भी नहीं जिक्र था। लेकिन जैसे ही 15 मई के बाद जो इंटरवेंशन हम लोगों ने किया है कि हमें गांधी जी का पंचायत व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था चाहिए, हमारे ऊपर मुखिया राज मत थोपो, हमारे पास हमारा हाथू मुंडा है। तो इसकी वजह से जो नैरेटिव बना, जो दबाव बना है, उसके बाद पहली बार, और ये भी हमने कहा है, एक दबाव हमने सरकार पर तो बनाया ही बनाया, जो एमएलए हैं उन पर भी हमने दबाव बनाया है कि आपकी वजह से ही जो है कि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से जो है जेपीआरए और नगर पालिका कानून लागू किया गया और संवैधानिक कानून पेशा नहीं लागू किया। इसलिए समझ लीजिए 29 में क्या होगा। तो इन लोगों ने जो टीएससी की बैठक जो हुई 21 मई को, वहाँ सीधा सवाल उठाया कि बिना ग्राम सभा का अनुमति का आप अनुसूचित क्षेत्र में दारू नहीं बेच सकते। इसीलिए वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वोच्चता जो है ग्राम सभा की उसको स्वीकारी। तो इससे अभी बीजेपी को डर लग गया। और
और एक मसला जो हम लोगों को 15 तारीख के बाद झारखंड प्रभारी के राजू साहब ने बुलाया और हम लोग सारे चीज़ों को रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा का रेफरेंस लेके एक नया ही कानून बनाएंगे ताकि जो जेपीआरए के बीच जो लफड़ा है जेपीआरए पेशा उससे एकदम अलग हो जाएगा। और इस नियमावली कानून के बाद नियमावली जो होगी उसमें 100% पेशा होगा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार प्रदान करेंगे। और पेशा की मूल मानसा भी यही है, मूल भावना भी यही है। तो जब ये चीज़ें पब्लिक में आ गई तो भाजपा को ये डर लग गया है कि आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाता है अनुसूचित क्षेत्र में तो बीजेपी के लिए सदा के लिए कलंक हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा कि आपने 24 वर्षों में 16 साल शासन किया और उसके बाद आपने असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए और नगर पालिका कानून थोपा और आप जो है कि ग्राम सभाओं का अधिकार छीना और पारंपरिक ग्राम सभाओं के ऊपर गांधी जी का मतलब बाहरी शासन व्यवस्था थोपा, तो कभी भी आदिवासी वोट नहीं देंगे। तो इसी डर से ये लोग जो है कि सरना ईसाई तो विदेशी देशी ये सब नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि हेमंत सरकार ने मतलब अब अनऑफिशियली कर ही दिया है? क्योंकि हाँ, अनऑफिशियल मतलब ऑफिशियली उन्होंने जो है पारंपरिक ग्राम सभाओं की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं यह बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। तो वो रास्ता उधर चल रही और अभी देखिए, लेकिन सिर्फ दारू बेचने वाले पे हुआ, आप लोग सब पे चाहते हैं। नहीं, हम लोग हर चीज़ पे, हमारा स्पष्ट है कि पेशा कानून में जो ग्राम सभा को शक्ति और अधिकार दिया गया है वो होना चाहिए। और मूल चीज़ यही है कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना, यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। इसको कर दीजिए, उसके बाद तो आप अपना शासन चलाते रहिए। अपराध अगर कोई उन क्षेत्रों में करेगा तो उसको सजा कैसे दी जाएगी या न्याय? नहीं, वो तो है ना, व्यवस्था है वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है कि जो बहुत बड़े मामले होंगे तो जो निश्चित तौर पर थाना जाएगा और बाकी जो ऐसे मामले होंगे गांव में सलटेगा। और आप देखेंगे कि छोटा-मोटा मारपीट बिल्कुल का मसला, और इसको आप इतिहास भी देखना पड़ेगा, इतिहास इसलिए देखना पड़ेगा। हमारे पूर्वज, उनको भले लोग बहुत लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, गंवार थे, हरिया दारू पीने वाले, जो भी बोल दें, है ना, ऐसे नैरेटिव बनाया जाता है। जब हम लोग पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो आज भी लोग नैरेटिव बनाता है। ये लोग जो है हाथों मुंडा लोग, पढ़ा राजा लोग, हरिया दारू पी के सोया रहता है, ये लोग कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ लोग, ऐसे बोलता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत ही हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया, अपनी ज़मीन, इलाका और पारंपरिक संसाधनों को बचाया, हमारी पहचान, हमारा आदिवासी पूरा समुदाय को आज तक यहाँ तक लेके आया। और उससे भी बड़ी बात कि हमारा जो हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जो पुरखों ने चलाया, देखिए वहाँ पुलिस नहीं था, शासन व्यवस्था चलाया, वहाँ कॉपी और कलम नहीं था, तब भी शासन व्यवस्था चलाया। ब्रिटिश हुकूमत जो दुनिया का सबसे जो है कि खूंखार फोर्स माना जाता है या खूंखार शासक माना जाता है, इन लोगों को चुनौती दिया है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप उनको अवसर तो दीजिए, उनके हाथ में दीजिए ना 100% शासन का अधिकार और शक्ति, उसके बाद आपको पता चलेगा वो कि कैसे शासन करेंगे नहीं करेंगे, है ना।